तमाम साथियों को मेरी आवाज़ आ रही है? गुड। सही। चलो, टेस्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। आप तमाम दोस्त मुझे जानते ही होंगे। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका जो मकसद है डायरेक्ट सेल के हवाले से मकसद है। आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि हम लोग असल में करते क्या हैं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अगर कोई शख्स आपसे सवाल करता है कि यार तुम क्या करते हो, तो आप उसको बताते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क बना के मार्केटिंग करते हैं। तो इसके अंदर अहम तरीन टॉपिक का नाम है क्लियर नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करते हो आप। तो इससे ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज मैं आपको अपनी से सेशन के अंदर ये बताऊंगा कि डायरेक्ट सेल है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग असल है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलें, क्या नाम है, अगर तमाम दोस्तों को बिल्कुल वॉइस क्लियर है, अगर किसी को ख़राब है तो चैट बॉक्स में कर दे। अगर सबको तमाम को बात तमाम दोस्तों को आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है तो अपने सेशन का हम आगाज़ करें। क्या नाम है, इसको टॉपिक को मैं जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आज मैं भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, तो सही तरह मैं ज़्यादा देर टाइम नहीं दे पाऊँगा। जी, गुड। किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में कर सकता है। वॉइस वॉइस माइक नहीं ऑन होगा। चैट बॉक्स के अंदर वो राइट कर दे, करना में अपना कोई भी सवाल हो, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ सेशन के हवाले से हो, टॉपिक्स के हवाले से हो। इससे आउट ऑफ क्लास का कोई सवाल ना हो। जी, चले आए, क्या नाम है, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपने क्या नाम है टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल? डायरेक्ट सेल है क्या? हम क्या करते हैं डायरेक्ट सेल? हम लोगों लोगों से हम सुनते हैं कि हम डायरेक्ट सेल करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो हमें समझ आता है कि हम नेटवर्क बनाते हैं, का बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और फिर एक काम को करते हैं, उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क बनाना मतलब टीम बना के काम करना। ठीक है। डायरेक्ट सेल क्या है? डायरेक्ट सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि फैक्ट्री के अंदर, देखें, एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ है वो मैन्युफैक्चर होती है। जैसे एक मार्कर है, मार्कर का नाम है, कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता, वो कभी भी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता। उसके दरमियान के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अहम किरदार होता है उस काम के अंदर, जो पॉलिटर को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जिसके अंदर नंबर वन के ऊपर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है जो फैक्ट्री से माल को उठाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सप्लायर होता है जो पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद होलसेलर होता है, होलसेलर जो माल उससे लेता है। ठीक है। उसके बाद होता है रिटेलर। फिर उसके बाद जाके आता है अपना कंज्यूमर, कस्टमर, कि इसके बाद उसको जो फैक्ट्री से माल, उसको जो फैक्ट्री से वो पॉलिटर, वो मटेरियल मिला, वो कितने लोगों के हाथ से होते हुए? नंबर वन कॉन्ट्रैक्टर, नंबर टू सप्लायर, नंबर थ्री होलसेलर, नंबर चार रिटेलर। चार लोगों से होकर उस तक वो चीज पहुंचती है, जिसके अंदर जाहिर सी बात है कि उन चार लोगों ने अपना अपना कमीशन भी रखा होगा उसके अंदर। तो ठीक है। अब उन चारों का जो कमीशन है वो भी उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को वो चीज तो पहुंचती है लेकिन महंगी पहुंचती है। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने ज्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाली जो कंपनीज हैं उनको ठेका दे दिया, उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप मेरे माल की डायरेक्ट सेलिंग करो। जो तमाम पैसा मैं यहाँ पे खर्च करती हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को देती हूँ, फिर उसके बाद माल जाते 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 रिटेलर तक पहुंचता है, तो कस्टमर तक बहुत कॉस्टली पहुंचता है। तो आप एक काम करो, मुझे डायरेक्ट बंदा मुझसे कनेक्ट कर दो, मैं उसको खुद पहुंचा दूंगी माल। ठीक है। मैं उसको खुद पहुंचा दूंगी, आप मुझे बस कस्टमर को रेफर करके दे दो कि जी फला कंपनी के अंदर ये मटेरियल मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो बस यहाँ क्लिक करो और आपका ऑर्डर लग जाएगा और वो चीज़ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। कंपनी क्या कहती है, अगर आप ये काम कर दो, सिर्फ रेफर कर देते हो किसी को वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट आप रेफर कर देते हो, तो उससे वो कंपनी से जैसे ही रब्ता करता है, कंपनी सब कुछ खुद पहुंचाती है, ऑर्डर खुद लेती है, उसका डेटा खुद लेती है, सब कुछ खुद करती है कंपनी, और आपके अकाउंट में आपका कमीशन पहुंचा देती है। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेल के
कंपनी से डायरेक्ट माल कस्टमर तक पहुंचा देने का, रेफर कर देने को हम नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये है आसान सा कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। लोग अक्सर समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इसको कहते हैं कि अगर हमने कंपनी के अंदर एक बंदा जुड़ा दिया, उसने 3,000 7,000 12,000 17,000 का हमारा पैकेज लगा दिया, तो फिर इसका मतलब वो हो गई डायरेक्ट सेलिंग। अरे इसमें डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी है, ये तो सीधी सीधी उसने शॉपिंग की है, ठीक है। ये तो एक तो कंपनी की पॉलिसी है। कोई कंपनी आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको एक काम दे रही है, एक बहुत बड़ा काम दे रही है, क्यों दे रही है यार? उसको क्या फायदा है? आप उसको जिंदगी में एक मर्तबा तो फायदा दे रहे हो, क्या उसके बाद भले आप उससे शॉपिंग नहीं करो, वो ये थोड़ी कह रही कि आप मुझसे जरूर करोगे शॉपिंग। करनी पड़ेगी आपको, हर महीने करनी पड़ेगी, हर हफ्ते करनी पड़ेगी। बाहर की कंपनीज जो है, इंटरनेशनल कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो तो ये पॉलिसीज रखती है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ पे एक मर्तबा का पैकेज लगता है, जो कि दुनिया की क्या नाम है, किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर चले जाए तो वहां पे लगता है, लेकिन हमारे तो फिर भी बहुत कम है। सबसे छोटा पैकेज ही क्या नाम है, कोई भी इंसान का ना 3,000 रुपए से लगा सकता है। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी बोलेंगे। भले ही क्या नाम है कंपनी से डायरेक्ट ही माल आ रहा है, लेकिन और अगर आप इसको 3,000 रुपए की जो आप प्रोडक्ट्स मंगाते हो, इस प्रोडक्ट को आप अपनी हेल्थ पे यूज भी तो करते हो, उसके बेनिफिट्स भी तो हैं आपको, और ये आपकी हेल्थ के लिए दी जाती है। और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको सेल भी कर सकते हो। आप इसको सेल कर दो, आप इसको रिटेल पे सेल कर दो, रिटेल पे भी सेल हो गया। क्यों? उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, उसके बेनिफिट ज्यादा हैं। सीधी बात है, जो चीज आपको रिजल्ट देगी वो बिकेगी भी अच्छी। मिसाल है, कोई शख्स है आपसे बोलता है यार आप फला कंपनी के अंदर काम करते हो, आपकी प्रोडक्ट क्या? आपने बताया उसको मेरे मोरिंगा के प्रोडक्ट है, और उसने बोला यार मैं तो इतना बड़ा पैक ले नहीं सकता 15,000 का। तो आप क्या करो, आप उसको रिटेल कर दो। आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ा है उसको रिटेल प्राइस पे कर दो। आप उसको बोलो कि मैं सिर्फ आपको 7 डेज की दूंगा, 7 डेज के लिए कितनी 14 कैप्सूल दूंगा मैं आपको। जब आप ये करोगे, सीधी बात है, आप रिटेल के ऊपर अपना कमीशन मजीद रख सकते हो। क्यों? आपका प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हो ना, रिटेल। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग एक बात को इसके दरमियान में ले आते हैं कि ये एक हराम काम है कि आपने आपको आई 1500 की, आपने फिर वो 1700 की बेची। तो देखें, जहां पे जिन्स तब्दील हो जाता है ना, वहां पे हलाल और हराम ये वो नहीं होता। कि मिसाल अगर मेरे पास एक चीज है, एक मिसाल के तौर पे एक पेन है, उसकी मार्केट प्राइस 15 रुपए, ठीक है, और मैं अगर उसको 20 रुपए का बेच रहा हूँ, तो ये जायज है। अगर ये जायज है, क्यों? अगर मिसाल है मैं 15 रुपए की इसलिए बेच रहा हूँ, मार्केट में भले वो 10 रुपए की हो, मैं इसलिए बेच रहा हूँ, मेरी चीज है, मेरी मिल्कियत है, मेरी मिल्कियत है, मैं कितने की भी बेच सकता हूँ, मुझे ये हक हासिल है। मिसाल है, हाँ, अगर मैं ये कर लूँ कि मार्केट से मैंने बहुत सारे पेन उठा लिए, मैंने तमाम पेन उठा लिए, अब मैंने क्या किया कि मार्केट से जब शॉर्ट होंगे तब इसे दुगनी दाम में बेचूंगा, तो ये क्या है? ये है जखीरा अंदोजी, जिसको इस्लाम में हराम करार दिया। तो हम अक्सर ये बात को समझते नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग को हम कह देते हैं कि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये तो मार्केट से ज्यादा रेट पे। मार्केट से ज्यादा रेट पे क्यों है भाई? इसके बेनिफिट्स भी तो देखो आप इसके बेनिफिट्स तो देख ही नहीं रहे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। आप फिर इसको हराम करार दे रहे हो, और फिर जब कुछ का वक्त गुजरता है उसके बाद आप कह रहे हो तो नहीं ये तो हलाल है यार, हमने तो समझा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में, ऐसे होता, अच्छा ऐसे होता। तो तमाम दोस्तों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी से माल डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने को हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई फलसफा नहीं है। किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे कर सकता है। जी मिस वजिया। हाँ, आपका सवाल क्या, ये कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों क्यों नहीं करें, क्या वजह है हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करें? मिसाल के तौर पर देखिए, आप अकेली हैं, मिसाल आप अकेले काम कर रही हैं, ठीक है, एक आपको काम मिल गया, आपने वो अकेले काम करना है, अब आप उस काम को कर रही हैं, तो वो काम जल्दी, मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मैंने एक मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए सॉरी। हाँ, कि एक शहद का छत्ता है, ठीक है,
उसके अंदर एक बड़ा सा एक छोटा सा शहद का छत्ता है, उस पे एक मक्खी है, ठीक है, और वो एक मक्खी उस छत्ते में शहद भर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो मक्खी क्या उस छत्ते के अंदर अकेले शहद भर देगी? लगेगा क्या वो भर सकती है? नहीं भर सकती। क्यों? एक टाइम आएगा वो हिम्मत हार जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका पोटेंशियल, उसका मोटिवेशन सब खत्म हो जाएगा, उसकी हौसला खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो मर जाएगी। तो जहाँ पे एक बंदा है एक जगह के ऊपर काम कर रहा है तो उस पे उसे ज्यादा वक्त लगेगा, और एक जगह पे 1000 बंदा है, 1000 टेक्निक्स हैं, 1000 स्ट्रेटजीज हैं, 1000 दिमाग हैं, तो वहां पे क्या कम से कम भी 700 600 पॉजिटिव आइडियाज होंगे, जिसमें से 400 300 नेगेटिव पर्सन भी होंगे, नेगेटिविटी होगी, मायूसी भी होगी, लेकिन उसमें क्या 700 ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या पॉजिटिव दिमाग भी होंगे जो सोल्यूशन पैदा करेंगे। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी कोई मजाक काम नहीं है, क्या नाम है, ये बहुत दुनिया का बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है, इसके अंदर ऐसे ही पैसा नहीं है, इसके अंदर रिजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसमें बस इसके अंदर अगर आप मुखलिस होके लगे रहो, ये काम समझ लें बहुत इजी है, लेकिन बहुत सिंपल सादा काम है, लेकिन ये आसान नहीं है। सिंपल काम है लेकिन ये आसान नहीं है। तो इसी तरह जब जहाँ पे जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे हम टीम बिल्ड करते हैं, टीम बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी एक टीम होती है, 1000 बंदा, लाख बंदा, करोड़ बंदा एक साथ मिल के काम कर रहा होता है, और इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, इसके अंदर आपका अपलाइन भी आपकी हेल्प कर रहा होता है, आपके नीचे वाला भी आपको उससे भी सीखने को मिल रहा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऊपर वाला सिखाए, जरूरी नहीं होता है ये बात कि आपको अपलाइन ही सिखा सकता है सब कुछ, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आपके नीचे वाला आपको कुछ नहीं सिखा सकता। ये बात याद रखिएगा, कभी कभी बच्चे भी बहुत बड़ी अकल की बात कर देते हैं, कभी कभार जो हमारे नीचे होते हैं हम उनको कमतर समझ रहे होते हैं, कभी भी अपने आप को दूसरे से आला ना समझे, मिल के चले, ये हमारा जो काम है डायरेक्ट सेलिंग का, क्लोज एक दूसरे से मिल के चले, बना के चले, क्या नाम है, जब टीम एक कंबाइन चलती है तब फिर उसमें ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा पोटेंशियल होता है ज्यादा आगे तक जाने की। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी हवाले से था कि आप लोगों को ये सिखाया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब मजीद किसी और का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना इस ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म किया जाए। जी। ओके ओके। तो चले, बेस्ट हो गया। अगर किसी भी शख्स का कोई और सवाल हो तो वो मुझसे बाद में क्या नाम है पूछ सकता है, पर्सनल में मैसेज कर सकता है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी मैं इस वीडियो को अपने सेशन को अपलोड कर दूंगा, तो अगर वहाँ पे भी अगर कोई न्यू पर्सन हो तो उसको बोल दीजिएगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर कर दे, ठीक है। आप तमाम दोस्तों को क्या नाम है अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया, ठीक है। अपना तमाम दोस्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।